अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। हज सीज़न के अख्तिताम के फ़ौरन बाद मुहर्रम अल हराम से उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर आने वाले ज़ायरीन की भी आमद हो गई शुरू। हज के फ़राइज़ मुकम्मल करने के बाद लाखों आज़मीन की वापसी का सिलसिला है जारी। बहुत बड़ी अहम खबर, आखिरकार तारीख का सबसे बड़ा फैसला। तारीख में पहली बार इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने इसराइल के PM नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का वारंट कर दिया जारी। मगर क्या उनकी ताकत इतनी है मजबूत कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाने तक अपने फैसले पर रहेंगे कायम? अमरीकी हमले के बाद ईरान फिर उतर आया अपने गैज़ व गज़ब गुस्से पर। अमरीका की हिमायत याफ्ता मुल्क कुवैत के एयरपोर्ट पर कर दिया बड़ा हमला, एयरपोर्ट को कर दिया तबाह। भारी पैमाने पर हुआ जानी और माली नुकसान, दर्जनों लोग हुए जख्मी। बादज़ा कुवैती प्राइम मिनिस्टर ने तबाहशुदा एयरपोर्ट का किया दौरा। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम होने के बाद कई गैर इस्लामी रस्म व रिवाज पर कर दिए खत्म। इसी के चलते एक फनकार के हारमोनियम और तबले को भी कर दिया तबाह। इस मुल्क में सख्ती के साथ मौसीकी को हराम करार देते हुए लगाई गई पाबंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक बड़ा झटका। ईरान के खिलाफ फौजी जंगी कार्रवाई के लिए ट्रंप ने रखा अपनी शर्त, जिसको लेकर ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ ऐवान अमेरिकी नुमाइंदगान में भारी पैमाने पर हुए इसके खिलाफ वोट। इसके बाद ट्रंप के जंगी जुनून के घोड़े पर लगी लगाम। यह है गाजा की हालत। एक जानिब इसराइल की जंगी हालात का सामना, रोजाना बमों मिसाइल के साये में जिंदगी गुजारना हुआ दुश्वार, तो दूसरी जानिब रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए कचरे के अंबार में फेंके गए आटे को समेट कर जिंदा रहने की कर रहे हैं कोशिश। सूरिया कत्ल और असद इनकाउंटर केस में आया एक नया खुलासा। कुर्बानी की तरह कत्ल करने का बेवकूफाना इल्जाम लगाकर कर दिया असद का इनकाउंटर, मगर सूरिया की जानिब से असद की बहन को बारहा हिरासा किए जाने की वजह आई सामने। बारहा समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहा था सूरिया चौहान। इसके बाद भाई ने बहन की हिफाजत के लिए उठाया ये कदम, मगर इस केस को जाहिलों और फिसादियों ने दे दिया कई तरह का रुख। बहुत ही हैरान करने वाली खबर, इस साल हज से लौटने वाले हुज्जाज इकराम के साजो सामान के एयरपोर्ट पर इंतजामिया ने कर ली चोरी। लखनऊ एयरपोर्ट और दीगर मकामात पर फ्लाई नास से आने वाले हुज्जाज इकराम के बैग के लॉक तोड़कर चोरी कर लिया गया भारी सामान। हुज्जाज इकराम ने बरहमी की जाहिर, मगर कोई सुनने वाला नहीं। एक हाजी साहब टेंशन में आकर गश खाकर गिर पड़े जमीन पर। फ्लाई नास फ्लाइट का करना चाहिए सबको बाइकाट। हज से आने वाले हुज्जाज इकराम खवातीन के बुरखे, परफ्यूम, सोने चांदी के जेवरात, अहम सामान का फ्लाई नास के जिम्मेदारान ने कर लिया चोरी। फ्लाई नास के बदतरीन सर्विस पर लोग हुए बरहम। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सो गया ऐसा सांप के सो गए मौत की नींद। सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट में वाराणसी में 200 साल कदीम अजगैब मस्जिद को कर दिया शहीद। योगी का बुलडोजर और योगी के इशारों पर नाचने वाली 1000 पुलिस ने की कार्रवाई। किसी भी मुसलमान के कान में न पड़ी शहादत की खबर, और रात के अंधेरे में ही चोरों की तरह योगी सरकार ने कर दिया जुल्म की हदें पार। अब बंगाल बदल गया मुकम्मल तौर पर एक ही धर्म में। बंगाल से ममता की शिकस्त के बाद सिर्फ हिंदू धार्मिक लोगों को दिया जा रहा है बढ़ावा। बंगाल के नए धार्मिक CM ने दिया मुतनाज़ा बयान। इस मुल्क में रहना है तो GSR का नगारा होगा नारा, और वंदे मातरम का भी लगाना होगा नारा, और तमाम स्कूल और मदरसे में वंदे मातरम गाना कर दिया लाजिम, वरना इस स्कूल या मदरसे के लाइसेंस कैंसिल करने की दी धमकी। इस मुल्क में कम दिनों के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली कांग्रेस पार्टी की 6 जून को होने वाले प्रोग्राम्स के ताल्लुक से इस पार्टी के नए स्पोक्स पर्सन ने मीडिया को बताई तफसील। 6 जून को दिल्ली में पुलिस का बंदोबस्त होगा सख्त। एक और आधा रमेश बना मुसलमान और मुसलमानों का लुबादा पहनकर आ गया गाजियाबाद खोरा नगर, जहां सूर्या का हुआ था कत्ल। कुर्ता पैजामा टोपी पहनकर इसने खुद को पक्का मुसलमान समझने वाला गाजियाबाद में आकर कुर्बानी की ईद न मनाने वाली पहली रियासत बनाने की योगी सरकार से की अपील। सुनिए इस आधे मुसलमान की पूरी बातें। अब पूरी गोदी मीडिया को लगे बेहोशी की नींद, क्योंकि अब हिंदू लड़कियों का जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाला अभिषेक मिश्रा आया असल चेहरा सामने। 4 साल से खुद को ज्ञान बाबा जाहिर करते हुए कई हिंदू लड़कियों की जिंदगियां कर दिया बर्बाद, मगर बेचारे होनहार गोदी मीडिया गई हुई है नर्क के सफर पर। अगर इसकी जगह होता कोई अब्दुल टोपी वाला तो अब तक आ जाता वहां पर भूचाल। इस देश में हक की आवाज, सच्चाई का रास्ता, अवाम की भलाई करना हो गया मुश्किल। बिहार से ताल्लुक रखने वाले मशहूर खान सर के ट्यूशन वाले मकाम पर कल किसी गुंडों ने कर दी फायरिंग। 8 तक 10 राउंड फायरिंग करने के बाद तमाम तालिमी इदारों को धमाके से उड़ा देने की दी धमकी। इस वाक़े की खबर फैलने के बाद हजारों तलबा खान सर की हिफाजत के लिए हो गए जमा।
مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا لمحہ فکر، سوریہ چوہان قتل کیس کے بعد اس علاقے میں موجود کئی دینی مدرسوں کو کر دیا گیا بند۔ مدرسوں میں قتل و غارت گری، دہشت گردی کی تعلیم دینے کا الزام لگاتے ہوئے کئی دینی مدارس کو لگا دیے گئے تالے اور کچھ پر تو چلا دیا گیا بلڈوزر۔ مسلمانوں کو لو جہاد کے معاملات میں پھنسانے کے لیے کچھ نفرت پسند چٹو اتنا گر گئے کہ اپنی سگی بہنوں کو بھی کر رہے ہیں پیش مسلمان نوجوانوں کے سامنے۔ اس تصویر میں نظر آنے والا نکول سنگھ دلال نے بھی مسلم نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے لو جہاد کے معاملے میں بھیجا اپنی سگی بہن کو کال گل بنا کر، اس کی تمام حقیقت آئی سامنے۔ تلنگانہ کے تمام این آر آئیز کے لیے ایک بڑی اہم خبر، تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو غیر ممالک میں این آر آئیز کے طور پر ہیں موجود، ان کو فوراً اپنے موبائل فون نمبرات اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ سے لنک کرانے کی الیکشن کمیشن نے ہدایت کی جاری، ورنہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہو سکتا ہے بند۔ حیدرآباد کے میرپیٹ علاقے میں موجود ایک کمپلیکس میں ہیلمٹ شو روم میں اچانک بھڑک اٹھی آگ۔ اس آگ کے ساتھ بلند ہوا کالا گھنا دھواں، جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے پھیلا خوف کا ماحول۔ بعد ازاں علاقے میں فائر عملہ پہنچ کر آگ پر پا لیا قابو، مگر کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ملک کے کچھ ریاستوں میں شروع ہونے والے اہم سروے ایس آئی آر کے لیے حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے شروع کر دی پرانے شہر میں پیدل یاترا۔ عوام کے درمیان ایس آئی آر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے چلا رہے ہیں گھر گھر مہم۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔